औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के जो है ये जो हमारा लेक्चर है ये तकरीबन हम लास्ट तक पहुँचे हैं। शायद इसके बाद एक और लेक्चर होंगे, उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म होगा बेसिक का। तो इससे पहले हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की इस पूरे कोर्स में, डिफरेंट चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया, कुछ नई चीज़ें देखी, कुछ पुरानी चीज़ें देखी। ठीक है, तो हमने आज तक जितनी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और जितने भी डेटा टाइप्स हमने इस्तेमाल किए, उन सारे डेटा टाइप्स को हम कहते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह शामिल होते हैं। और ये वो डेटा टाइप्स हैं जो एट ए टाइम आपको एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वन वैल्यूज। अब साथ साथ में हमने अरेज को भी देख लिया, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ हमने अरेज को भी देख ली, तो कंसेक्टिवली नंबर्स को आपके पास सेव कर रहे थे। अब उसके बाद आते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, यानी इन सारी उसमें हम एक एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सपोज हो सकता है किसी सिचुएशन में, किसी जगह पे आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास मल्टीपल डेटास है। ठीक है ना, मल्टीपल डेटा है मेरे पास। सपोज मैं चाह रहा हूँ यार, मुझे अपने प्रोग्राम में कोई फ्रैक्शन इस्तेमाल करना है और उसको मैंने एज अ फ्रैक्शन ही स्टोर करना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 2.7, 1.2, 1/2, ठीक है, 4/5, इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको डायरेक्टली स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप अभी तक तो हमने नहीं देखा। ठीक है, हाँ, इंटीजर को देखा, उसमें चलो 2 आया, 7 आया, फिर ये स्लेश कहाँ चला जाएगा? ये तो इंटीजर टाइप नहीं है। ठीक है, तो ये इंटीजर उसमें नहीं है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे तो हम सिर्फ एक एक वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। इन सबको हम एक जगह पे प्रिमिटिव के उसमें नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हम अरे की मदद से करने की कोशिश करें तो अरे तो सेम एलिमेंट्स को स्टोर करता है। सपोज चलो 2 और 7 को अरे से स्टोर कर दी, बाकी स्लेश कहाँ चला जाएगा? ठीक है ना, तो इस तरह के डिफरेंट मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं क्यों ना हम अपना कोई डेटा टाइप बना दें कि जो इन तीनों चीज़ों को एक ही जगह पे रखे। ठीक है, तो सी प्लस प्लस आपको अलाउ करता है मल्टीपल चीज़ों को आप एक ही जगह पे, एक ही आइटम में टुगेदर आप रख सकते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट तरीक़ों से आप अपना डेटा टाइप बना सकते हैं। ठीक है ना, अपना डेटा टाइप जो हम बनाते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं, और जो एक्चुअल में बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो एक तरीका यह है कि हम स्ट्रक्चर डेटा का इस्तेमाल करें। सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर डेटा का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जो भी चीज़ आपको नीड है उसके मुताबिक आप कोई डेटा टाइप बना सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ्रैक्शन के लिए कोई डेटा टाइप इधर तैयार करूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप क्लासेस की मदद से भी कर सकते हैं, वो आप आगे जाके करेंगे। ठीक है, अब आता है कि बिफोर गोइंग टू यूज़ द स्ट्रक्चर डेटा टाइप, कि आप इसको इस्तेमाल करने से पहले इसका सिंटेक्स समझ आनी चाहिए। तो इसका सिंटेक्स ये है कि इधर आप लिखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक हमने लिख लिया, STRU स्ट्रक। फिर उसके बाद इधर हम क्या करेंगे? नेम लिख लेंगे, यानी जो भी डेटा टाइप का आप नाम रखना चाहें, जिस तरह से इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है ना, इसी तरह ही रखते थे हम डेटा टाइप का नाम। तो ये कहाँ से आएगा? नेम से आएगा। ठीक है ना, इसका जो भी नाम रखेंगे वही डेटा टाइप बन जाएगी। उसके बाद अंदर जो जितनी चीज़ें, वेरिएबल्स आपने इधर इकट्ठा करना है या जो भी आपने करना है, ठीक है, वो आप इधर कर सकते हैं। तो ये है बेसिक सिंटेक्स। अब इसको हम चाहते हैं कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखें, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रक लिखा मैंने, स्ट्रक हम अभी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? फ्रैक्शन के लिए। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन ही रख लें। अब इसमें मुझे कितनी चीज़ें चाहिए थी? मुझे 3 चीज़ें ऐसी चाहिए थी जो मैं एट ए टाइम एक जगह पे रख सकूं। एक तो मेरे पास था इंटीजर और न्यूमरेटर था, एक था मेरे पास इंटीजर डिनोमिनेटर, और तीसरा कैरेक्टर टाइप स्लैश। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक जगह पे रखना था। अब ये हमारा बन गया डेटा टाइप। स्ट्रक हमें यह फैसिलिटी देता है कि हम हर चीज़ को एक ही जगह पे ला के जम करके
कोई लिख सकूँ, ठीक। ये हमारा डेटा टाइप बन गया। अब नेक्स्ट आता है कि इसको हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है। डेटा टाइप तो हमने बना दी, अब इसको इस्तेमाल करने के लिए सपोज हमने मेन के बाहर ये लिख लिया, तो मेन में जाएंगे। अब मेन में अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करता तो मैं क्या करता, इधर इंट ए बी सी कुछ भी लिख लेता। अब ये हमारा डेटा टाइप क्या है, फ्रैक्शन है। मैंने कहा था जो नाम रखेंगे वही उसकी डेटा टाइप होगी। फ्रैक्शन है, इंटीजर, जिस तरह इंटीजर था उसी तरह फ्रैक्शन है, ठीक है। अब फ्रैक्शन डेटा टाइप हो गया, उसकी वेरिएबल को हमने ए बी सी रखा है ना इधर, इसी तरह आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक 1। अब जिस तरह ए वेरिएबल है इसी तरह ये डेटा टाइप है, ठीक है, और ये वेरिएबल है। अब इंटीजर के केस में क्या होता था, हमारे पास ये सिर्फ एक वैल्यूज को स्टोर कर सकता था। अब हमारे पास फ्रैक्शन कितने वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, 3 वैल्यूज को। इसको वैल्यूज हम कैसे देंगे, वैल्यूज देने के लिए तो होता है कि हम इनिशियलाइज कर दें, या होता है कि हम इसको असाइनमेंट के थ्रू कर दें, ठीक है। तो मैंने फ्रैक्शन बना दी, फ्रैक 1 कर दी, ठीक है। इसको पहले मैं इनिशियलाइज से पहले मैं असाइनमेंट की मदद से करने की कोशिश करूंगा। तो इसको आपने किस तरह से करना है इसको करने के लिए आपको इधर फ्रैक 1 हो गया वेरिएबल, ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। डॉट लगा लेंगे, फिर इधर से आप देख लेंगे किस चीज़ को स्टोर करना है, न्यूमरेटर। पहले मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को 5 कर दूंगा, तो ये फ्रैक्शन इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया, और न्यूमरेटर यानी इस ऑब्जेक्ट के जो न्यूमरेटर है उसमें क्या जाएगी 5, ठीक है। अब ये लगाना क्यों ज़रूरी है, लगाना इसलिए ज़रूरी है कि सपोज आपने इधर दो वेरिएबल्स, दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए, फ्रैक 2। अगर आप सीधा ये लिख लेते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5, तो इसको कैसे पता चलता है कि ये फ्रैक्शन 1 की है या फ्रैक्शन 2 की है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है कि फ्रैक्शन 1 की न्यूमरेटर है, क्योंकि फ्रैक्शन 1 के पास भी होंगे ना, फ्रैक्शन 1 के पास भी न्यूमरेटर होंगे, डिनोमिनेटर होंगे, और ये स्लेश होंगे। और ये सेम सिमिलर चीज़ क्या होंगे, इसके पास भी होंगे, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और स्लेश। अब दोनों का अपने पास अलग अलग से होंगे ना ये चीज़ें। ये तो नहीं है कि ये फ्रैक्शन 1 के पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन 2 के पास नहीं है, या ये भी नहीं हो सकता कि ये दोनों एक ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इस्तेमाल हो सकता है। फ्रैक्शन 1 का डिनोमिनेटर 4 और 5 हो, और फ्रैक्शन 2 का हो 5 और 6। तो इन दो चीज़ों को आप एक जगह पे तो एक ही लगा के नहीं कर सकते ना। सपोज अगर मैं कहूँ कि फ्रैक्शन 1 और 2 दोनों क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और स्लैश एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम तो नहीं है, तो एक ही चीज़ को हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग से फ्रैक्शन 1 के पास अपना ये चीज़ें हैं, अपनी जो डेटा मेंबर्स है वो है, और फ्रैक्शन 2 के पास क्या है, अपना डेटा मेंबर्स है। तो इसका अपना है तभी ये अलग से स्टोर कर सकेंगे, इसका अपना है तभी ये अलग से स्टोर कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसको बताने के लिए कि किस फ्रैक्शन का जो डेटा है न्यूमरेटर हम सेट कर रहे हैं, तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फ्रैक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कहा फ्रैक्शन 1 के न्यूमरेटर में 5 डाल दे, और फ्रैक्शन 1 के जो स्लैश है उसमें ये वाला स्लैश डाल दे, और फ्रैक्शन 1 के डिनोमिनेटर में 6 डाल दें। अब क्या होगा, 5 6 स्लैश इसमें चला जाएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 6, इसमें स्लैश, ठीक है। तो ये असाइनमेंट के ज़रिए आप इस तरह से दे सकते हैं। इसी तरह आप फ्रैक्शन 2 को देना चाहें तो इधर फ्रैक्शन 2 2 2 लिख के इधर आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन 2 के फ्रैक्शन 2 के, अब इसका ये अलग से स्टोर होगा, अलग से मेमोरी मिलेगी इसको फ्रैक्शन 1 की उससे, और फ्रैक्शन 2 की जितने भी ये चीज़ें आपने लिखी है उसको अलग से मेमोरी मिलेंगे, अलग से स्टोर होंगे, ये दोनों आपस में मर्ज नहीं होंगे कभी भी, ठीक है ना। ये तो जो वो होते थे ना इंटीजर डेटा टाइप में, अगर हमने इंट ए लिख लिया इज इक्वल टू 20 किया, और बाद में कहीं आके ए इज इक्वल टू 30 किया, तो ये ओवर राइट हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शन 1 अलग है, फ्रैक्शन 2 अलग है, उनके पास अपना अपने डेटा मेंबर्स है, ठीक है ना, एक ही नहीं है। अब ये हो गया कि असाइनमेंट के जरिए कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि इनिशलाइज कैसे करते हैं इनको। इनिशलाइज करने के लिए जब भी आपने फ्रैक्शन लिख के ना इधर फ्रैक कर दिया, तो इसी टाइम पे आप इसको इनिशलाइज कर सकते हैं। सपोज 5 स्लैश 6,
ये हो गया जी इनिशियलाइजेशन, और ये डायरेक्ट इसमें चला जाएगा और उसका नाम क्या होगा, फ्रैक होगा उस ऑब्जेक्ट का नाम, और उसके डेटा मेंबर्स ये है। अब इसको आउटपुट कैसे करना है, आउटपुट करने के लिए सी आउट हम क्या करेंगे, दोबारा फ्रैक डॉट न्यूमरेटर, ये आ गया, ठीक है। फिर फ्रैक डॉट स्लैश और फ्रैक डॉट डिनोमिनेटर, तो क्या होंगे, न्यूमरेटर की जगह पे 5, स्लैश की जगह पे ये, और 6 की जगह पे, सॉरी डिनोमिनेटर की जगह पे 6 आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, और ये हमारा अपना डेटा टाइप बन गया फ्रैक्शन टाइप का। सी प्लस प्लस में प्रिमिटिव कोई ऐसा टाइप नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें। लिखने की कोशिश करेंगे तो डिवाइड करके लिखेंगे, और अगर आप डबल कोड लगा के उस तरह से तो कर सकते हैं, सी आउट, ठीक है ना, ये 5 कर दी, फिर स्लैश कर दी, फिर 6 कर दी, तो हम कितनी बार करेंगे, ठीक है ना। हमें इन चीज़ों को फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, इनके साथ कोई कहीं पे और इस्तेमाल करना होता है, तो ये चीज़ें क्या है, ये सही प्रोग्रामिंग के उस ज़ुमरे में नहीं आती, इसलिए हम बेहतर है कि हम अपना अलग से डेटा टाइप बना दें जहाँ पे भी ज़रूरत हो। ये तो अभी मैंने फ्रैक्शन की बात की ना, आप कुछ और के लिए बना सकते हैं, आप जो है ना कोई रेक्टेंगल के लिए बना दे या किसी और चीज़ के लिए बना दे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट चीज़ों के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह आप चाहें आप बना सकते हैं। अब उसके बाद जो है ना, इधर तो अभी हमने सिर्फ फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2, फ्रैक्शन 3 करके बनाया था, इनकी आप अरे भी बना सकते हैं। सपोज फ्रैक्शन लिख ली, क्लास का नाम, स्ट्रक्ट का नाम, फिर मैंने कहा फ्रैक, ठीक है, फिर मैंने ये लगा के सपोज 10 कर दी, तो ये 10 की अरे बनेगी, और हर एक के पास क्या होंगे, उसके अपना न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और स्लैश हर एक के पास होंगे। यानी फ्रैक्शन 0 के पास, फ्रैक्शन इंडेक्स 0 के पास ये सारी चीज़ें होंगे, 1 के पास भी होंगे ये सारी चीज़ें अलग से, 2 के पास भी, ठीक है। मतलब जिस तरह से हम इंटीजर अरे बनाते थे ना, इंट ए करके 10 बना देते थे, इसी तरह आप फ्रैक्शन 10 करके लिख सकते हैं, और हर एक को आप लूप लगा के इस तरह से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सपोज मैंने फॉर लूप लगाया, आई को चलाया 0 से 10 तक, ठीक है, और हर एक के न्यूमरेटर को, फ्रैक्शन 0 के न्यूमरेटर को, फिर फ्रैक्शन 0 के डिनोमिनेटर को, या इधर मैं लगा लेता हूँ आई, ठीक है ना। इधर स्लैश को मैंने फ्रैक्शन, इसको मैं साफ करके लिख लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। इधर मैंने कर दिया फार इंट आई स्मॉलर देन आई प्लस प्लस, ठीक है, ये लूप लगा लिए। मैंने कर दिया फ्रैक 0 के न्यूमरेटर को, चलो मैं करता हूँ आई प्लस 10, और फ्रैक 0 के स्लैश को आई प्लस, सॉरी स्लैश लगा लिया, और फ्रैक 0 के डिनोमिनेटर को मैंने कर दिया सपोज आई प्लस 20, ठीक है। तो अभी मैंने 0 0 0 लगाया है, तो ये सारे 0 इंडेक्स पे चला जाएगा एक बार, ठीक है ना। अगर मैं इसी की जगह पे आई लगा दूँ तो पहली बार 0 आएंगे, तो ये 0 पे ये वैल्यूज चले जाएंगे, यानी फ्रैक्शन जो 0 इंडेक्स पे जो फ्रैक्शन बना है अरे की, उसमें ये सारी वैल्यूज चले जाएंगे। जब आई 1 होंगे तो 1 पे चले जाएंगे, 2 होंगे तो 2 पे, 3 होंगे तो 3 पे, इसी तरह 10 तक आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसको प्रिंट आउट करने के लिए आप लूप लगा के इधर सी आउट कर सकते हैं, ठीक है, सी आउट करके इधर आई टू फलान फिस्टन, ठीक है, और ये असाइनमेंट को इधर से ख़त्म करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप, यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम कहते हैं। अब हम सिस्टम के ऊपर जाके इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्ट के बारे में बोर्ड के ऊपर हमने चीज़ें देखा, जो चीज़ें हमने समझी, उनको हम इधर इम्प्लीमेंट करते देखते हैं। तो मैंने प्रोग्राम लिखा है, उसमें मैंने एक स्ट्रक्ट टाइप हमने बनाया है, एब्स्ट्रैक्शन टाइप, एब्स्ट्रैक्ट टाइप। तो इसमें मैंने स्ट्रक्ट कर दिया पहला नाम, सॉरी स्ट्रक्ट उसका वो कीवर्ड लिख ली, उसके बाद मैंने नाम लिख ली फ्रैक्शन के नाम से। जो भी हमारे टाइप बनेंगे उसके नाम जो क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे। और इसमें मैं इंटीजर टाइप न्यूमरेटर सेव की और डिनोमिनेटर सेव की,
और इधर सेमी कॉलन आपने ज़रूर लगाना है। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो ये आपको एरर मैसेज आएगा स्ट्रक के बाद, ठीक है। वो बोर्ड के ऊपर मैं बताना शायद मेरे जहन से निकल गया। अब हमने इधर स्लैश को हमने स्टोर नहीं किया। अब इसके एक रीज़न है, आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना, स्लैश को कर भी सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। नहीं भी करें तब भी कोई मसला नहीं है, वो मैं बता दूंगा आपको। स्ट्रक मैंने बना दी फाइल मेन से ऊपर, ठीक है, हमारा स्ट्रक बन गया। न्यूमरेटर आएंगे, डिनोमिनेटर आएंगे। अब मैं मेन में आ गया और मैंने स्ट्रक का जो मैंने कहा था ना, इधर जो भी नाम रखेंगे वही डेटा टाइप होगी। फ्रैक्शन मैंने नाम रखा था, फ्रैक्शन डेटा टाइप है। उसके जो ऑब्जेक्ट्स है यानी वेरिएबल्स, जो आम ज़बान में हम कहते थे ऑब्जेक्ट्स, F1 बना, F2 और स्ट्रक टाइप एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट, यानी 3 ऑब्जेक्ट्स हमने बना दिए, यानी 3 वेरिएबल्स हमने बना दिए। इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें स्ट्रक टाइप की, ठीक है ना, इनको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स। अब इधर हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र से लेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेंगे यूज़र से, सेकंड ऑब्जेक्ट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर दो, डिनोमिनेटर दो होंगे, ठीक है ना। एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फर्स्ट ऑब्जेक्ट में होंगे, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेकंड ऑब्जेक्ट में होंगे, उनका अपना अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हम ये करेंगे, इधर से भी लेंगे, फर्स्ट से भी सेकंड से भी लेंगे, उन दोनों को प्लस करके फिर हम तीसरे ऑब्जेक्ट में डाल देंगे रिजल्ट के नाम से, जिसको हमने बना दिया, ठीक है ना। हम आम ज़ुबान में कहें कि मेरे पास एक फ्रैक्शन था, दूसरा फ्रैक्शन था, उन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो एक तीसरा फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो उस तीसरे फ्रैक्शन को हमने क्या कर दी, रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि सी आउट एक प्रॉम्प्ट देके कि पहले जो फ्रैक्शन है फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे दे। तो सी इन कर दिया मैंने यूज़र से, F1 मेरा ऑब्जेक्ट का नाम था, ठीक है ना, साथ मैंने डॉट लगा ली और नम लगा दी, तो ये पहला ऑब्जेक्ट के न्यूमरेटर लेंगे। उसके बाद इधर ही मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा ली, फिर डॉट लगा दी, फिर डिनोमिनेटर ली, तो पहले ऑब्जेक्ट के ही डिनोमिनेटर होंगे, ठीक है ना। सेकंड पे हम क्या करेंगे, सेकंड जो फ्रैक्शन हमने बनाया है F2 के नाम से, उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लेंगे यूज़र से सी इन करके। तो F2 डॉट करेंगे, F2 डॉट डिनोमिनेटर, F2 डॉट न्यूमिनेटर। अब F1 में भी आएंगे, F2 में भी आएंगे, अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट डॉट न्यूमिनेटर, क्योंकि रिजल्ट भी क्या है, एक तरह का एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, एक फ्रैक्शन है, रिजल्ट भी है, रिजल्ट ऑब्जेक्ट भी क्या है, एक फ्रैक्शन है, उसके भी न्यूमिनेटर होंगे, उसकी भी डिनोमिनेटर होंगे। तो रिजल्ट के जो न्यूमिनेटर में हम क्या कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट 1 के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट 2 के डिनोमिनेटर प्लस ऑब्जेक्ट 2 के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट 1 के डिनोमिनेटर। जिस तरह हम फ्रैक्शन को प्लस नहीं करते, एलसीएम ले लेते हैं, फिर ऊपर से उस हिसाब से हम प्लस करते हैं ना, इधर यही चीज़ सेम हो रहे हैं। आप अगर कॉपी पे करके भी देख लें तभी आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट 1 पहला जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आया तो दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके उन दोनों को प्लस कर दिया। तो ये किधर चले जाएंगे, न्यूमरेटर में चले जाएंगे रिजल्ट के। और डिनोमिनेटर में क्या चाहना चाहिए, रिजल्ट के डिनोमिनेटर भी होंगे, ठीक है ना। रिजल्ट एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन 1 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 2 के डिनोमिनेटर, यानी एलसीएम है ना, एक तरह से एलसीएम लिया हमने दोनों फ्रैक्शंस का आम ज़बान में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वो ले लेते थे, ठीक है ना। एलसीएम एलसीएम किधर गया, रिजल्ट के डिनोमिनेटर में गया। इसको आप कॉपी पे करके देख लें, दो फ्रैक्शन ले लें, उसको प्लस करें, तो क्या एक्चुअली काम इसी तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये तो प्लस करने का तरीका है फ्रैक्शंस को। और फिर हमने तीसरा फ्रैक्शन रिजल्ट बना दिया, उसके अंदर स्टोर कर दी, और हमने सम लगा के इस रिजल्ट के अंदर जो हमने अभी वैल्यू स्टोर की है उसका न्यूमिनेटर प्लस होने के बाद फिर स्लैश, फिर रिजल्ट के डिनोमिनेटर हमने प्रिंट आउट कर दिया। अब स्लैश मैंने इधर लगाने का मकसद ये था, अभी 3 फ्रैक्शन मैंने बना दी, तीनों के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है ना। अब स्लैश सारों में वही आ रहे हैं, पहले में भी स्लैश आएंगे, दूसरे में भी आएंगे, तीसरे में भी आएंगे, चौथे में भी आएंगे, ठीक है ना। तो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं था कि मैं इधर स्लैश को स्टोर करके एक्स्ट्रा मेमोरी ज़ाया करूँ, ठीक है ना। मैं क्यों करूँ स्लैश को स्टोर, मतलब अगर मैं इधर इस्तेमाल आसानी के साथ अगर मैं कर पा रहे हैं, स्लैश को इधर मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ ना, ठीक है ना, डायरेक्टली मैं लगा सकता हूँ। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। स्लैश क्या होंगे, हर ऑब्जेक्ट के सेम वही स्लैश होंगे, ठीक है ना, हर ऑब्जेक्ट के पास वही स्लैश होंगे। तो जिधर जिधर मुझे स्लैश की ज़रूरत होगी मैं उधर एक स्लैश लगा लूँगा सी आउट करते हुए, ये बेहतर है ना। ये स्लैश लगाना बेहतर है ना कि मैं रिजल्ट डॉट स्लैश करके वो लगा, वो भी कर सकते हैं आप,
ठीक है ना। अगर मैं इधर सिंपली लगा रहे हैं और सारों में सेम है ये चीज़, एक ही आना है सारे ऑब्जेक्ट्स में, तो मैं इधर से क्या करें, इस वजह से उधर से मैंने स्लेश को इधर स्टोर नहीं किया, जिधर मैंने मुझे ज़रूरत हुई तो मैंने उधर लगा दिया। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारे पास में दो फ्रैक्शन दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले रन कर देता हूँ, 1 मिनट। तो ये हमारे पास आ गया। ये कह रहे हैं इंटर फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम रखेंगे 1, उसकी डिनोमिनेटर को रखेंगे 2। ठीक है, और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को रखेंगे 2, डिनोमिनेटर को हम क्या रखेंगे, चलो 4 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्लस होंगे, यानी 1/2 प्लस 2/4। ठीक है ना, ये दोनों प्लस होके हमारे पास क्या आएंगे, 8/8। रिजल्ट हमारे पास ये आएंगे, मतलब इसको कसर काटेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, स्लेश मैंने मुझे ज़रूरत थी सी आउट के दौरान तो मैंने लगा ली और उन्हें इधर स्टोर नहीं किया। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी फ्रैक्शन आप इसको दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्ट डेटा टाइप, यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमने किस तरह से बनाना है। तो इसमें हमने जो ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना होता था वो भी हमने सीख ली। ठीक है ना, आप डायरेक्ट दो स्ट्रक्ट को आपस में प्लस नहीं कर सकते। हो सकता है ना कि आप लगा ले F1 प्लस F2 लगा लें, तो ये गलत तरीका है। इसके हर एक डेटा मेंबर को अलग अलग से ला के उसको प्लस करने की ज़रूरत होगी। मल्टीप्लाई करना है तभी ऐसे होंगे, डिवाइड करना है तब भी ऐसे ही करना होगा। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 2 को डिवाइड प्लस माइनस आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके मल्टीपल डेटा मेंबर से उनको अलग अलग उनके साथ ऑपरेट करना होगा, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्ट डेटा टाइप। तो इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आए तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा। वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।